शरद पवार महाराष्ट्र और देश के बड़े नेता हैं। 85 साल की उम्र हो रही है, लेकिन आज भी राजनीति में उतने ही एक्टिव हैं जितने 20-25 साल पहले हुआ करते थे। दिल्ली में 6 जनपथ बंगले में 85वें बर्थडे से पहले प्री बर्थडे पर बड़ा जलसा हुआ। वैसे जन्मदिन तो 12 दिसंबर को आता है। बड़े बड़े लोग पवार साहब को बर्थडे विश करने डिनर पार्टी के लिए पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी भी पहुंचे। बेटी सुप्रिया सुले तो ऑर्गेनाइजर ही थी। पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके भतीजे अजीत पवार भी पहुंचे। सोशल मीडिया में पवार के साथ कई नेताओं की फोटोज वायरल है। पार्टी में एक और बड़ा चेहरा पहुंचा जिसकी फोटो बाहर नहीं आई। गौतम अडानी और शरद पवार की पुरानी दोस्ती है। वो भी पवार साहब को बर्थडे विश करने पहुंचे। अडानी उस पार्टी में पहुंचे जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी थे। ये तो पता नहीं कि पहले कौन आया, लेकिन पार्टी के अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि एक ही वक्त में राहुल गांधी और गौतम अडानी पवार की पार्टी में मौजूद थे। दोनों का आई टू आई आमना सामना भी हुआ। पता नहीं बात हुई या नहीं, बात हुई तो क्या हुआ। उस मोमेंट की भी कोई फोटो बाहर नहीं आई। या तो कोई क्लिक नहीं कर पाया या मामला सेंसिटिव समझकर फोटो रिलीज नहीं की गई। अब देश में कौन नहीं जानता कि राहुल गांधी और गौतम अडानी के बीच अरसे से क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला हुआ है। आरोप है कि मोदी सरकार में अडानी को बहुत तवज्जो मिलती है। मोदी सरकार की शह पर अडानी मोनोपोली बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, पहला ऐसा मौका आया है जब राहुल गांधी और गौतम अडानी एक जगह एक ही समय में मौजूद रहे। राहुल गांधी से शरद पवार की दोस्ती अलायंस के हिसाब से बनती बिगड़ती रही है। आज पवार और राहुल पक्के वाले अलायंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शरद पवार से गौतम अडानी की पुरानी जान पहचान और संबंध रहे हैं। राहुल के साथ पॉलिटिकल अलायंस के बाद भी शरद पवार ने राहुल के एंटी अडानी एजेंडे को कभी एंडोर्स नहीं किया, बल्कि आपत्ति भी जताई। राहुल के लगातार हमलों के बाद भी शरद पवार और अडानी ने अपनी रिलेशन बनाकर रखे। बर्थडे पार्टी में अडानी के आने का मतलब है अलग तरह की ही बॉन्डिंग है पवार और अडानी की। वैसे पवार की पार्टी से पहले एक और डेवलपमेंट हुआ था तेलंगाना में। सीएम रेवंत रेड्डी के राइजिंग तेलंगाना में अडानी के बेटे करण अडानी भी शामिल हुए थे और उन्होंने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। ये पिछले 1 साल में आया चेंज है। 1 साल पहले यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन का चंदा रेवंत रेड्डी ने प्रीति अडानी को इसीलिए अडानी लौटाया था क्योंकि राहुल ने अडानी के खिलाफ स्टैंड कड़ा किया था। अब अरसे से सीधा और बड़ा हमला राहुल भी नहीं कर रहे हैं। वैसे शरद पवार राजनीति में अजात शत्रु जैसे हैं। उन्होंने हमेशा उन लोगों से बनाकर रखी जिनसे गंभीर मतभेद रहे हैं। सोनिया गांधी सबसे बड़ी मिसाल है। 1999 में उन्होंने सोनिया के विदेशी मूल की होने पर कांग्रेस से बगावत की। वक्त के साथ दोनों ने वो दौर भुला दिया। आज सोनिया और पवार की शानदार केमिस्ट्री है। दिल्ली की राजनीति में पवार एंटी मोदी कैंप में रहकर बीजेपी विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिला मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी पवार साहब की तारीफ करने का कोई मौका नहीं खोया। महाराष्ट्र में बीजेपी के कारण भतीजे अजीत पवार ने परिवार और पार्टी से बगावत की। फिर भी पवार के खिलाफ बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार के नेता शरद पवार के खिलाफ बोलने से बचते हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।